4 के बदले जीएसटी 2 स्लैब अब आज से देश भर में लागू हो गया है। इसके तहत कई चीजें सस्ती हो गई। केंद्र के इस फैसले के बाद अब बीजेपी बजट उत्सव मना रही है। इसके तहत बीजेपी नेता देश भर में दुकानदारों से बात कर रहे हैं। ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी बचत उत्सव में शामिल हुए। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर कितना असर हो रहा है और जनता इसको किस तरह से देख रही है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। समर्थ, ऑटो सेक्टर में इसकी कितनी बड़ी रिलीफ, कुछ फायदा मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल अर्पिता, ऑटो सेक्टर में जिस तरह से जीएसटी कट हुआ है उससे बहुत फायदा लोगों को मिलने वाला है, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। यानी कि अगर आप जो टैक्स आप 28 के अराउंड दे रहे थे वो घटकर 18 हो गया है, जिससे कि जो कीमतें हैं वो डाउन होंगी। हम एक शोरूम में आप यहाँ पर देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं और लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है, जो यहाँ पर खरीदारी के लिए गाड़ियों के आ रहे हैं। आप लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विक्रेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या इसका फायदा है ये भी समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें होनी है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए, अगर आप लोग बताइए जो जीएसटी कट है उससे कितना फायदा मिलने वाला है एक कस्टमर को, खासकर ऑटोमोबाइल से? ऑटोमोबाइल में अगर आप देखेंगे तो छोटी गाड़ियों में तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक का, और बड़ी गाड़ियों में अगर आप देखेंगे 1 से 1.5 लाख तक का आपको फायदा मिलेगा जीएसटी के उसमें। ईवी में भी कुछ ईवी में कोई चेंजेस नहीं है सर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों में चेंजेस आपको मिलेंगे। सपोज अगर जैसे गाड़ी सामने खड़ी है, इसकी कितनी कॉस्ट है मोटा मोटा? ये आपकी तकरीबन पड़ेगी 9 लाख के अराउंड। अब जो चेंज हुआ जीएसटी कट हुआ उसके बाद करीब ये 820 के अराउंड आ जाएगी, अराउंड 80,000 डाउन हो गया। अगर थोड़ा सा आइए आगे चलते हैं, हम और दर्शकों को बताते हैं। ये भी एक गाड़ी आपको दिखाऊं, ये काफी नई गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? कर्व है, ये कर्व है। इसका क्या ऑन प्राइस है? ये डीजल अराउंड ये पड़ेगी आपकी 16 लाख अराउंड। 16 लाख। और अब जो चेंज हुआ जीएसटी कट का उसके बाद 1 लाख डिफरेंस आया होगा। 1 लाख का डिफरेंस हो गया। मतलब जितना कॉस्ट बढ़ रहा है उतना डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक शोरूम पे ही रहता है, एक शोरूम जितना ज्यादा उस हिसाब से आपका रेट कॉस्ट कटिंग आ रही है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज पर सभी में ही है, जितनी टाटा मारुति जो भी सब में। समर्थ, जरा ये पूछिए कि ये सिर्फ ये आज से ही लागू हो जाएगा, आज से ही ये सुविधा मिलेंगी? क्योंकि हम बहुत सारे देखिए जो सामान है वो कह रहे हैं पुराने हैं, वो पहले आ चुके हैं, तो फायदा तुरंत नहीं मिल रहा, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या ऑटो सेक्टर में वक्त लगेगा? ये आज जो पहुंच रहा है दुकान में गाड़ी लेने, उसको आज से ही 1 लाख की छूट या ये फायदा मिलने लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जायज सवाल है। एक सवाल ये है कि ये जो चीजें हैं, बदलाव हैं, ये आज से ही लागू हो जाएंगे? मतलब जो कस्टमर आज सपोज लेने आ रहा है, जो जीएसटी कट का रेट आपने बताया 1 लाख का, में आज से लागू हो रहा है सर। आज से लागू हो रहा है ये। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल सर। फेस्टिवल भी शुरू हाँ, फेस्टिवल भी शुरू है और उम्मीद भी ज्यादा है। हम लोग लगाए हैं कि इस बार ग्रोथ हो, क्योंकि जीएसटी के चलते अभी जो कस्टमर थे रुके हुए थे, तो वो केवल इंक्वायरीज कर रहे थे। अब वो उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में हम लोग को ग्रोथ मिलेगी चीजों। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कस्टमर बढ़ेगा? सर जिस हिसाब से लास्ट वीक से जो फुटफॉल आया है, करीबन 15-20 कस्टमर बढ़े ही हैं। तो उस एवरेज में अगर आप लेंगे तो फुटफॉल अच्छा आ रहा है। रात, धनतेरस, दिवाली, हाँ, मतलब 2 महीने में अच्छी ग्रोथ आने का। बिल्कुल। आप लोग के लिए कितना फायदा है इस टैक्स का कम होना? टैक्स का कम होने में फायदा तो सर, ठीक है, समझ जरा रही है आप साथ अलग अलग सेक्टरों पर कितना असर पड़ रहा है, जरा वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोजमर्रा के सामानों पर आपको कितनी राहत मिलेगी? आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट जरा देखिए। यहाँ पर जो सामान बिक रहा है वो पीछे जहां से आएगा, जब वो जीएसटी की कम दरों पर खरीदा जाएगा तो सर्कुलेशन में वो डिस्काउंट और होगा। यानी अगर ये मान के चलें कि अगले 1 सप्ताह में नवरात्रि बीते बीते दशहरा और दिवाली जब आएगा, इन कीमतों में अभी मैं फिलहाल ये देख पा रहा हूं कि 15% तक वो कमी आई है। तो जो उपभोक्ता है उन तक और वो पहुंचने के लिए वो 15 से और जीते हो सकता है, जैसे जैसे दशहरा और दिवाली दूसरे त्योहारों की ओर आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पर त्योहार आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, चीजों की कीमतें ऊपर बढ़ती हैं। ये संभवतः पहली बार ऐसा होगा त्योहारी सीजन में कि हम देख रहे हैं कि कीमतों में कमी आई है, और उससे क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। हमारे जैसे जो उपभोक्ता मिडिल क्लास, जो सैलरीड क्लास हैं, अब अपने कार्ट में ज्यादा चीजें रख पाएंगे। कि आमतौर पर इस जो इंतजार होता है कि पेडे आएगा फिर खरीद लेंगे, तो अभी बाजार में वो सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अब से थोड़ी देर में मेडिकल स्टोर्स, उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वहां पर पहुंचूं, तो उसका रिफ्लेक्शन दुकानों पर दिखाई दे रहा है। 5%, 10%, 15% दुकानदारों ने, क्योंकि उपभोक्ता कहां समझेगा, जीएसटी कहां कैलकुलेट करेगा, 200 रुपए की बोतल पर जीएसटी कितनी होती है। तो दुकानदारों ने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए उसका कैलकुलेशन सीधे डिस्काउंट में दिखा दिया है।
जिस तरह हमारे सहयोगी उनको अभी रुक करेंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं ईटानगर में प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हो चुका है। आपसे थोड़ी देर पहले ही जनता को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से वो विकास की परियोजनाओं को उनके क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से लोगों को स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा है। और जो बचत उत्सव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी की जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो जाएंगी, उसका सीधा फायदा पहले 4 स्लैब थे, अब वो 2 बचे हैं। और वो 2 का जिक्र अलग अलग जगहों पर न सिर्फ बीजेपी की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और कितने बड़े तरीके से बीजेपी देख रही है इससे समझ लीजिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी किया, जिसमें उन्होंने जीएसटी का जिक्र किया। उसके बाद आज जब ईटानगर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वहां पर भी अपनी सभा में इसका जिक्र उन्होंने किया कि कैसे जीएसटी रिफॉर्म लाए हैं, और ये आजादी के बाद किस तरह से ऐसा रिफॉर्म जिससे अब देश जो है वो और आगे बढ़ेगा, कितना फायदा आम जनता को होगा, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो जो इस वक्त शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में तिरंगा थामे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। अब क्योंकि हम बात जीएसटी की भी कर रहे थे और इसका असर कितना हो रहा है ग्राउंड पर, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अनमोल बाली इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी इसका खासा असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनमोल, जरा बताइए कितना असर? अर्पिता, जैसे ही देखा गया कि जीएसटी की जो 12 और 28% की स्लैब को स्लैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है उसमें उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि आज पहला नवरात्र है। आने वाले समय में देखा जाएगा त्योहार शुरू हो जाएंगे, नवरात्र के बाद दशहरा, धनतेरस और दिवाली, जिसमें देखा जाता है कि लोग सोने से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे मैं बात करूं टेलीविजन की, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स की, तो उसमें देखा जाएगा कि बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर स्प्लिट एसी की बात की जाए तो वहां 2800 से लेकर 6000 तक की जो गिरावट है वो छूट देखी जा सकती है कम जीएसटी के कारण। और वहीं डिश वॉशर भी जो है तकरीबन वहां 4 से 5000 तक की जो है कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं टीवी में भी जो है लोगों को बहुत राहत मिलेगी और देखा जाएगा कि इसका जो असर पड़ेगा कंज्यूमर्स की जेब पर भी पड़ेगा। वो बाहर निकलेंगे उपभोक्ता, भारी संख्या में सामान खरीदेंगे, क्योंकि बड़ी छूट है। और आज 22 तारीख से जो देखा जाएगा कि नई जो जीएसटी की दरें वो लागू हो गई हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक दुकानदार, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सस्ता हुआ और कितना सस्ता हुआ। तो सर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज पर असर पड़ेगा नई जीएसटी की दर? सर देखो, जैसे कस्टमर आज की डेट में वेट भी कर रहा था काफी टाइम से चीज लेने के लिए, तो एयर कंडीशन जो कि कस्टमर की सबसे नेसेसिटी रिक्वायरमेंट आती है आज की डेट में, ये कस्टमर के लिए बहुत जरूरी चीज है और ये चाहते भी है। ये हो गया एलईडी हो गया, जिसपे मैक्सिमम टैक्स लग रहा था 28%, अब वो घट के 18% हो जाएगा। जो कि चीज 46,000 47,000 में आती, अब वो कस्टमर 42,000 43,000 रुपए में आराम से बाय कर पाएगा। अगर हम एग्जांपल से जानना चाहें, जैसे आपने यहाँ पर तकरीबन 50,000 का प्राइस रखा है, पहले इसका क्या प्राइस था सर इस एसी का, और पुरानी जीएसटी की दरों में क्या प्राइस, और नई जीएसटी की दरों में इसका क्या प्राइस रहेगा, कितने तक की छूट जो लोगों? सर देखो, जैसे कि ये प्राइस है 49,990 के प्राइस है, ऑफर प्राइस है। इसमें डिस्काउंट करके लिटिल बिट भी कस्टमर 47 46 एनएट पे ले लेता है कस्टमर 5 स्टार रेटिंग में। अब जो कि कस्टमर को 42,000 का नोरेस्ट पड़ जाएगा, जिसमें एडिशनल डिस्काउंट पड़ के कस्टमर को 40 तक का ही जा सकता है। तो सर, ना केवल जो कंज्यूमर आइटम्स हैं जैसे एसी, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, जो और छोटी आइटम्स हैं जैसे मिक्सर्स हो गए, ग्राइंडर्स हो गए, डिश वॉशर्स हो गए, उनमें भी सर छूट देखने को मिलेगी? सर डेफिनेटली, जैसे कि डिश वॉशर आता है कस्टमर का, उसमें भी 28% सेगमेंट में आपका जीएसटी आता है, वो उसके भी प्राइस ड्रॉप होंगे। और एयर कंडीशन और बड़ी एलईडी जो 43 इंच और 43 से जो अबव होती हैं, उस सेगमेंट के ऊपर आपको अच्छा ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा कस्टमर को, जो कि दिवाली पर कस्टमर अब घर में बड़े टीवी ले जा सकते हैं। जनरली जो कस्टमर 32 इंच चाहते थे, जैसे कि 43 इंच लग रहा है टीवी, अब ये प्राइसिंग जो आती थी सर, ये 43 45 की रेंज में आता था, जो कि अब घट के 39 38 की रेंज में चला जाएगा डिस्काउंट करके। बड़े टीवी पे 55 इंच पे, 65 इंच पे, 75 इंच पे, इस पे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो दुकानदार बतौर आपको ये उम्मीद है कि आपकी जो ग्राहकी है, जो लोग हैं, वो भी बढ़ेंगे? यानी यहाँ देखिए 32 इंच की टीवी, यानी उससे ऊपर अगर आप लेते हैं, क्योंकि उससे पहले जो नियम था वो पहले से उसमें लगे थे, लेकिन अब जो है वो जीएसटी की दरें 32 इंच से ज्यादा अगर टीवी लेते हैं तो वो आपको मिलेंगे। आशुतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रोजमर्रा की जो चीजें आप खरीदने जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, आपको किस तरह से वहां असर पड़ रहा है, वो आशुतोष विस्तार से बता पाएंगे। आशुतोष।
अर्पिता, दरअसल अभी वहां पर बहुत ज्यादा राहत नहीं है। मतलब अभी आपने अनमोल की जो रिपोर्ट देखी है कि आप बड़ी टीवी खरीदने जा रहे हैं। मैं अभी गया था अपने घर के लिए बड़ा एसी ऑर्डर करने के लिए। एसी में उन्होंने तुरंत बता दिया जीएसटी भी कम हो गया, कुछ ऑफर भी दिखा दिया, तो ठीक ठाक मेरे पॉकेट सेविंग पे था। लेकिन उससे पहले जब मैं घर की खरीदारी पे गया तो आप किसी भी मार्ट में चले जाएंगे जरूरत के लिए, जैसे दवाई के स्टोर है, उसमें कई सारे दुकान वाले कह रहे हैं कि अभी तक हम जो है मशीन अपडेट कर रहे हैं। तो आप ग्रोसरी लेने चले जाइए, जरूरत की सारी चीजें लेने चले जाइए। समस्या ये है कि उनके पास आज ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो आज आया हो जिसे वो बेच। अगर ब्रेड भी है तो वो कल का है, उनके पास बिस्किट है, नमकीन है, चावल दाल, पैक्ड आइटम, आटा, जो कुछ वो पुराना स्टॉक है। वो उन्होंने जहां से खरीदा वो पुराने मैन्युफैक्चरर से, उसके बाद से जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो पुरानी जीएसटी के दरों पर आया हुआ है। तो क्या उस पर दुकानदार अपना नुकसान सह करके क्या उसे बेचेगा, वो एक अलग सवाल बना हुआ है। हालांकि तो बता रहे आपने दवाइयों का भी जिक्र किया, 33 ऐसी दवाइयां हैं जीवन रक्षक जिनको बिल्कुल टैक्स मुक्त कर दिया गया, उसमें उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अगर कोई वो दवा लेने जा रहा है तो उससे आज से ही वो राहत मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, या उसमें भी अभी ग्रोसरी की तरह थोड़ा इंतजार करना होगा? दरअसल दुकानदारों में अभी एक भ्रांति है अर्पिता, एक तो खुलकर बोलना नहीं चाहते, उनके अंदर असमंजस, उनको पता है रेट कट हो गया। मतलब अभी मैं यहाँ पर हूँ, एक दुकान के पास गया कि क्या आपके पास जो जीएसटी टैक्स कट हुआ रेट हुआ है, क्या वो अप्लाई हो गया है? वो कह रहे दवाइयां खरीदी ही दरअसल पुरानी कीमत पर हैं, तो जब तक ये स्टॉक नहीं बिक जाता क्या वो अपना नुकसान सहेंगे? यही कुल मिला के समझिए, एफएमसीजी सेक्टर या फिर फार्मा हो, जिनके पास पुराना स्टॉक है, जो उन्होंने पुराने उत्पादक से सप्लाई चेन में खर्च करके लिया है, क्या वो नुकसान सह के बेचेंगे? इसीलिए मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से राहत तौर पर एफएमसीजी, फार्मा, इन दूसरे सेक्टर्स में मुझे लगता है अभी थोड़ा और समय देना होगा इसके लिए।